ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश के अंदर अपनी स्वाध्याय श्रृंखला के भीतर साधक के लिए निर्ममत्व होने का उपाय यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं, जिसके अंदर में जिन्हें निर्ममत्व भाव की प्राप्ति करना इष्ट है उनके लिए किस प्रकार का आचरण और किस प्रकार की भावना भाना इष्ट है, यहाँ आचार्य देव समझाते हैं, जिसके भीतर में गाथा क्रमांक 29 इसका अपन स्वाध्याय कर रहे थे पिछले समय में। और इसके भीतर अपन ने समझा हुआ था कि द्रव्य दृष्टिकोण से, द्रव्यार्थिकने से यहाँ पे आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो स्वरूप यहाँ पे इन्होंने प्रकट किया हुआ है। क्योंकि मोह, राग और द्वेष इनके रहने पर जीव के भीतर अनेक प्रकार के इष्ट और अनिष्ट रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। और उन विकल्पों की भ्रांति अगर हमें मिटानी है, वो सब बाधाएं अगर मिटानी हैं, तो क्या भावना करनी चाहिए? तो कहते हैं न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोहम न युवैतानि पुद्गले। बहुत सुंदर भावना यहाँ पे की हुई है, बहुत सुंदर वस्तु स्वरूप यहाँ पे आचार्य देव ने हमारे लिए दर्शाया है कि जिसके भीतर वे कहते हैं जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप जब हम देखते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है कि न मे मृत्युर्न, मेरी तो कभी मृत्यु होती ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर कहते हैं कुतो भीति, इसके लिए मुझे डर किस बात का है? मुझे डर किस बात का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ? मरण और जन्म से परे हूँ, अजन्मा हूँ। और कहते हैं आगे कैसे? तो न मे व्याधि, मेरे अंदर व्याधियाँ नहीं होती हैं। अगर व्याधियाँ नहीं हैं तो कहते हैं कुतो व्यथा, तो व्याधियों के आधार से जो व्यथा यानी दुख जो होते हैं जीव को, वे कहते हैं दुख कहाँ? दुख भी नहीं। और कहते हैं ना ही मैं बालक हूँ, ना ही मैं वृद्ध हूँ, और ना ही मैं युवक हूँ। और ये सब दशाएं जो हैं वो क्या हैं?
तो ये कहते हैं एतानि पुद्गले, ये सब पुद्गल में पाई जाती हैं। ये दशाएं जो हो रही हैं वे सभी दशाएं पुद्गल द्रव्य के भीतर, शरीर के भीतर पाई जाती हैं। जैसे हमने पूर्व में समझा हुआ था कि बालक छोटा रहता है, बड़ा होता है, युवक बन जाता है, प्रौढ़ होता है, शादी कर लेता है, फिर पश्चात में बूढ़ा होने लगता है। ये सब होते हुए भी मतलब हर एक द्रव्य परिणमनशील है, पुद्गल भी परिणमनशील है, जीव द्रव्य भी परिणमनशील है। तो ये सब परिणाम होते हुए भी उसका आत्म तत्व जो है वो वहीं का वहीं है। आत्म तत्व में कोई फेरफार बदल नहीं आता है। तो ये निश्चय दृष्टिकोण है। निश्चय दृष्टिकोण से क्या बता रहे हैं? निश्चय दृष्टिकोण से आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा का जन्म भी नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं न मे मृत्यु हो, मेरी मृत्यु काहे की, मेरी मृत्यु तो है ही नहीं। अब व्यवहार ने ये कहता है कि व्यवहार ने के आधार से जन्म और मृत्यु बिल्कुल घटित होते हैं। जो जहाँ व्यवहार ने सापेक्ष कहता है कथन, उसी के साथ में निश्चय ने ये कहता है कि इस आत्मा की क्योंकि निश्चय ने का विषय क्या है? परद्रव्य नहीं है, स्वद्रव्य है। स्व आश्रित जो कथन होता है वो निश्चय ने का कथन होता है। तो ऐसा होने के कारण यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं मेरी तो मृत्यु है ही नहीं। तो मृत्यु के संबंध में इष्टानिष्ट की कल्पना करना, अनेक प्रकार के डर को उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, अपने मतलब अनेक प्रकार के कितने अपने राग द्वेष चलते हैं ना, बहुत इष्टानिष्ट की कल्पनाएं चलती हैं। इसको दुर्ध्यान कहा हुआ है। अब देखो गोल क्या है, यहाँ पे निर्ममत्व भाव की प्राप्ति करनी है साधक को। तो किसी अपेक्षा से श्रावक भी ये कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। निर्ममत्व होने का प्रयास श्रावक भी कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से साधक को सामने रखकर क्या चर्चा की हुई है कि साधक को ये कहा हुआ है कि यथार्थ रूप से निर्ममत्व भाव को पाने के लिए तुम अपने परमार्थ स्वरूप का चिंतन करो। और ये परमार्थ स्वरूप क्या है? तो निश्चय ने को मुख्य करके परमार्थ स्वरूप आत्मा का ये प्रस्तुत किया हुआ है कि मेरा स्वरूप कैसा है? न आत्मा जन्मती है न मरती है। निश्चय ने तो ये कहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जन्म भी होता है, मरण भी होता है। अगर मरण नहीं होता तो किसी को दुख नहीं होगा, अगर जन्म नहीं होता तो किसी को आनंद नहीं होगा। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कितना आनंद मनाते हैं, कितनी खुशी की लहर फैलती है। तो वो जगह भी वो सत्य अपने आप जगह वो सत्य है, वो गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ में पारमार्थिक रूप से जब हम विचार करते हैं तो आत्मा का स्वरूप तो ये है, क्योंकि वो कभी जन्मा ही नहीं, वो कभी मरेगा ही नहीं। यथार्थ पारमार्थिक स्वरूप ये है। तो क्या कर रहा है ये? तो अपने बंधे हुए कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त होकर विविध रूपी अवस्थाओं से गुजर रहा है। यह आत्मा का सांसारिक स्वरूप है। लेकिन आत्मा का पारमार्थिक रूप से शुद्ध स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सो मैं ऐसा हूँ। कैसा हूँ? प्राण त्याग रूप मरण मेरा नहीं हो सकता। तो प्राण त्याग हम कहते हैं जब जीव मर जाता है तो क्या हो जाता है? उसने प्राण त्याग दिए। देखो प्राण त्याग दिए ये जो कहा जाता है ये गलत नहीं है, ये भी एक अपेक्षा से सही है। क्योंकि उसके देखो दो प्राण कहे हुए हैं, एक होता है द्रव्य प्राण और दूसरा होता है भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण जो होता है वो 10 प्रकार के कहे हुए हैं। आयु कर्म जो है वो प्राण है एक, और वो जब खत्म हो जाता है तो हमको जाना ही पड़ता है। आयु कर्म के क्षय के बाद यहाँ जीव एक समय के लिए नहीं रुक पाता, ये नियम है। तो क्या है? वे द्रव्य प्राण है, आयु प्राण, तो वो खत्म हो गए तो जीव मर जाता है भाई। अब जब भाव प्राणों की बात आती है तो कहते हैं चित्त रूप शक्ति। चित्त रूप शक्ति मतलब क्या? आत्मा का चैतन्य रूप परिणाम जो है, जो दूसरे द्रव्यों में नहीं पाया जाता। अपन क्या कर सकते हैं?
जो अपन समझ सकते हैं वो सब कर सकते हैं। ये माइक कर सकती है क्या? ये टेबल कर सकता है क्या? ये सब चीज़ें जो दिख रही है आपको कर सकती है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें चेतना नहीं है। तो चेतना को यहाँ भाव प्राण कहा हुआ है। तो ये जो भाव प्राण हैं, जिसको चित्त शक्ति रूप कहा हुआ है, चित्त शक्ति रूप भाव प्राण यानी क्या? चैतन्य रूप परिणाम। आत्मा का चैतन्य रूप परिणाम जो है उसका कभी विच्छेद ही नहीं होता। विच्छेद नहीं होता मतलब क्या? कि आत्म प्रदेशों से निकल जाना। जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर से प्राण निकल रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं मर गया, राइट? ऐसे आत्मा का जो भाव प्राण है वो कभी शरीर से, वो उसके कभी आत्मा से जाता नहीं है। इसीलिए आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अजन्मा है और सदा काल के लिए स्थित रहने वाली आत्मा है। नित्य स्वरूपी है आत्मा। नित्यावस्थितान्य रूपानी, जो तत्वार्थ सूत्र है 5वें अध्याय में, जो बाकी के द्रव्यों की जो चर्चा आती है ना, उसमें एक सूत्र आता है नित्यावस्थितान्य रूपानी। ये सभी द्रव्य नित्यावस्थित रूप में नित्य हैं। तो ये भाव प्राण मतलब चैतन्य, चेतना। आत्मा की जो चेतना है उसको भाव प्राण कहा है। चेतना रहेगी, चेतना से कब नहीं, चेतना रहेगी। भाव अलग अलग रह सकते हैं, भाव अलग अलग असू शकतात, भावाचं काय, पण चेतना म्हणजे ज्याच्यामुळं पुद्गल पुद्गल ठरतो, जीव जीव ठरतो, ते का ठरतो बाबा? चेतना आहे आपल्याकडं। चेतना असल्यामुळे डिफरन्सिएशन आहे। तर ही चेतना जी आहे ही जीवामध्ये तो नरक निगोदमध्ये जाऊ दे, निगोदामध्ये गेला तरी त्याला चेतना रहित तो होणार नाही। त्यामुळे त्याचा चित्त शक्ती रूप भाव प्राण जो आहे तो नेहमी बनून राहणार। म्हणून ह्याचं जन्म मरण होत नाही। हा निश्चयनेचा दृष्टिकोन आहे आणि त्या निश्चयनेच्या दृष्टिकोनाने पारमार्थ स्वरूप असा आपण स्वीकार करायचा है। ह्याच्यामुळे काय होतं? ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? ये क्यों बताया जा रहा है ऐसा? क्योंकि जीव के अंदर संसार, शरीर, भोग, इनको सब लेके अनेक प्रकार की दुविधाएं चलती हैं। रोज उठ के रोज सोने तक 5 मिनट मंदिर में आओ, दर्शन करो तो थोड़ी शांति मिल जाती है, फिर उसके बाद वापस वही सब चला हुआ है, कभी रुकता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था के भीतर तुम निर्ममत्व भाव को कैसे प्राप्त होगे? बहुत बड़ी चीज़ है ना, निर्ममत्व भाव की प्राप्ति होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कसरत है। यानी मोह के जंजाल से छूट जाना या फिर उसकी शक्ति को कम करना, सो निर्ममत्व भाव की प्राप्ति होना। तो निर्ममत्व भाव ऐसे थोड़ी आएगा। मुनि भी बहुत प्रयत्न करते हैं उसके लिए, निर्ममत्व भाव को प्राप्त करने के लिए। ये मुनि को सामने रख के मुख्य किया हुआ कथन नहीं है। तो ऐसे निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए तुम सदा क्या चिंतन करो कि मेरी मृत्यु नहीं होती। ऐसा बार बार चिंतन करने से अपने संबंध में मृत्यु का जो डर है वो डर चला जाता है। क्योंकि यथार्थ स्वरूप क्या है वो मैंने मेरा जान लिया। ठीक है, अब ये पर्याय है, इस पर्याय को मैं प्राप्त हुआ हूँ, इस पर्याय को मैं प्राप्त हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है इस पर्याय से कभी न कभी तो मुझे भी निकलना है, सबको निकलना है। अपने परिवार वाले रहते हैं, बहुत अपना स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, बहुत ये रहता है, कोई गुजर जाता है तो अपने को कितना दुख होता है बताओ। साहजिक है ना, सबको दुख होता ही है, क्योंकि राग से हम बंधे हुए हैं, स्नेह से बंधे हुए हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। लेकिन भाई जब दुख होता है उसके समय पर यह भी जानो कि इस जीव ने इस पर्याय का मात्र त्याग किया है, वो मरा थोड़ी है, वो मर ही नहीं सकता। क्या मतलब, अभी मेरे फादर गुजर गए भाई, दुख तो हुआ मुझे भी, लेकिन मुझे पता है उनका स्वरूप जो है वो मेरा ही स्वरूप है, उनको जाना है, पता है मुझे कभी न कभी तो उनको जाना ही है। तो बहुत शोक करने से कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आने वाले हैं। बहुत शोक करने से आपको मात्र कर्म बंध नक्की होगा, बहुत शोक किया तो असता वेदनी कर्म का तीव्र बंध होगा। तो वो एक बार शंका समाधान चल रही थी, वो शंका समाधान के भीतर
समाचार आए कि प्रमाण सागर मुनिराज की माता जी जो हैं वो गुजर गई हैं। शंका समाधान के भीतर ही आया गया न्यूज़। महाराज जी सिर्फ मुस्कुराए। बहुत दिल लगता है, बहुत बड़ा, मुनि हुए, सब है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट अपनी माता है। वो सिर्फ उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और बोले उनका अगर मतलब ध्यान करते हुए अच्छे इसमें चले गए तो बोले उनका कल्याण होगा। ये शब्द बोले उन्होंने। तो ये सब क्या है? तो अपन जो दृष्टि रखें वो किस पर रखें कि जो पारमार्थिक स्वरूप है उस स्वरूप के ऊपर अपन अगर दृष्टि रखते हैं तो इस भव संबंधी, इस पर्याय संबंधी जो अपनी सारी कल्पनाएं, भ्रांतियां, विकल्प, अनेक प्रकार के टेंशन, स्ट्रेस सब जो चल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। क्योंकि मेरा यथार्थ स्वरूप मेरा ये है ही नहीं। जब तुम भाड़े के घर में रहते हो, भाड़ा देते हो, तुम ये समझते हो क्या कि ये मेरा घर है? तो ऐसा अपने शरीर के बारे में समझो, ये भाड़े का घर है, ये मैं भाड़े के घर में रह रहा हूं, कभी ना कभी निकल के जाना ही है। तो हमें अध्यात्म यह सिखाता है। अध्यात्म का जो दृष्टिकोण है वो यह दृष्टिकोण है कि चित्त रूप, शक्ति रूप भाव प्राणों का विघात कभी नहीं हो सकता। तो भाई जब मेरा मरण नहीं हो सकता तो मरण के कारण को उत्पन्न होने वाले क्या है? एक्सीडेंट है, सांप है, और कोई पशु है, पशु का अटैक है, लोगों का मारना है, ये है, अनेक प्रकार से मृत्यु देखी जाती है। मृत्यु तो होनी है। तो इन सब चीजों से भय जो है वो कम होने लगेगा, है ना? तो अपन इसको सुन तो लेंगे। क्या है, देखो, सुनना एक बात है, प्रोसेस करना अलग चीज है। आपने सुन तो ले लिया, हाउ विल यू प्रोसेस इट? When you process it properly, then it will affect your psyche, it will affect your mindset, and that takes time, that takes reflection, that takes lot of thinking. जब ऐसा होगा तब इस चीज को यथार्थ रूप से हम स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाते। होता नहीं, सुन तो लेंगे लेकिन वो अंदर से जचेगी नहीं। बात जचने की है। तो कहते हैं अगर ऐसी सब चीजें हैं तो मेरे को भय काहे का, अर्थात मैं किसी से डरता नहीं हूं। फिर कहते हैं न में व्याधि, मेरे को व्याधियां नहीं हैं। वात, पित्त, कफ की व्याधियां हैं, अनेक रोग लगे हुए रहते हैं। कितने, अभी देखो कोरोना का काल है, ये कोरोना के काल में लोगों को क्या क्या हुआ भाई, कितने कितने प्रॉब्लम्स। जो गुजर गए वो तो गुजर गए, जो जिंदा है उनको कितने प्रॉब्लम्स आ गए हैं शरीर के भीतर, कितनी नई बीमारियां आ गई हैं। अभी कल ही न्यूज़ था और एक कोई वेरिएंट निकला हुआ है कोरोना वायरस का नया, है ना? तो ये कितनी बीमारियां फैल चुकी हैं, कितने लोग मतलब हार्ट अटैक हो रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सब कितने प्रॉब्लम्स है बताओ शरीर के साथ। तो यहाँ पे कह रहे हैं मुझे अगर व्याधि ही नहीं है तो मुझे दुख का है का। अब देखिए यहाँ पे कह दिया मेरे व्याधि नहीं है, दुख का है का। तो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा के भीतर व्याधियां नहीं होती है, व्याधियां तो शरीर में ही होती हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा होता है तो दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? व्याधियां जब होती हैं तो दुख शरीर को होना चाहिए। शरीर को दुख होता है क्या? शरीर को दुख होता है? शरीर में व्याधियां लगी हुई हैं लेकिन शरीर को दुख नहीं होता, शरीर में दुख होता है, लेकिन शरीर को दुख नहीं होता। आत्मा को दुख होता है लेकिन आत्मा में दुख नहीं है। क्या समझे? आत्मा में दुख नहीं है लेकिन आत्मा को दुख होता है। शरीर में दुख है लेकिन शरीर को दुख नहीं होता। आ रही बात समझ में? क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि चित्त चैतन्य रूप शक्ति का अभाव शरीर में है। शरीर किसी भी चीज का वेदन नहीं कर सकता।
शरीर, बॉडी कैनॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग. If you are experiencing pain and pleasure in the body, that is all experienced by आत्मा, not शरीर. अपनी बात हुई थी ना, खाना कौन खा रहा है? एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है एक्सपीरियंस. देखो, खाना खाने के पश्चात उसका वात, कफ, पित्त रूप में और रुधिर, राग, रक्तमल में परिवर्तन तो शरीर में हो रहा है, लेकिन उसका अनुभवन रूप जो क्रिया चल रही है वो कहाँ चल रही है? आत्मा में चल रही है. जब स्वीट खाएंगे तो स्वीट का स्वाद कौन लेगा? शरीर लेगा. शरीर को कैसे पता ये स्वीट है? या फिर तीखा, जिनको तीखा अच्छा लगता है, विवेकानंद महाराज जी को तीखा बहुत अच्छा लगता है. जब वो तीखे का अनुभव कर रहे तो वो क्या खुद अनुभव, वो क्या शरीर अनुभव कर रहा है? मगन सागर जी महाराज को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है. चौके में देखा हमने, बिल्कुल पसंद नहीं उनको तीखा. विशाल सागर महाराज जी को भी पसंद नहीं बिल्कुल तीखा, वो खाते ही नहीं है. हाँ, तो ये जो खाना हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मतलब अपन ने जो अभी सामने देखा उसका सामने रख रहा हूँ. तो इसका अनुभव कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? तो उससे जो अनुभूति निकल रही है वो अनुभूति आत्मा की है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वात, पित्त, कफ तो विषमता की व्याधियां हैं, वो तुझ में नहीं है, आत्मा में नहीं है. लेकिन आत्मा को उसका दुख होता है. क्यों? क्योंकि चैतन्य रूप शक्ति जो है आत्मा के पास है, वेदन करने की शक्ति जो है वो आत्मा के पास है, इसलिए होता है. आप कितना भी बोलो, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जब वो बहुत बड़ी व्याधि से ग्रसित हो जाता है. हम एक बहुत अच्छे स्वाध्यायी जीव को जानते थे, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते थे, बहुत अच्छी उनको धर्म की दृष्टि थी, आचरण भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था. लेकिन उनको एक बहुत असाध्य व्याधि ने घेर लिया. और जब ऐसा हुआ, अब क्या है, प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करना है ना. ये आपने थ्योरी तो बहुत सीख ली इधर बैठ के, शास्त्र बहुत पढ़ लिया आपने, प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस चाहिए ना, नहीं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करोगे? लेकिन जब ऐसी परिस्थिति उनको आई, बहुत असाध्य व्याधि ने उनको घेर लिया, तब वे बोलने लग गए कि आज तक जो मैंने सुना था कि ये सब शरीर में होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं सह क्यों नहीं पा रहा हूँ? इतना चित्त व्याकुल क्यों है? इतनी वेदनाएं मैं कैसे सह नहीं पा रहा हूँ? कितना मन अशांत है, कितना दुख हो रहा है अंदर में, कितने इष्टानिष्ट की कल्पनाएं हो रही हैं, अंदर में कितना शोक पैदा हुआ है. ये होता है, यद्यपि ये सब सही है फिर भी होता है. तो इसके अभ्यास से उसको सहने की शक्ति आ जाती है. उसको अभ्यास से सहने की शक्ति आती है. और जब शक्ति आती है, उसी को कहते हैं कि आपने जीत लिया रोग को. रोग को तो हरा नहीं सकते, जो भी है उसके हिसाब से जो फल मिलना है फल तो मिलेगा. लेकिन अगर शांत भाव से सहने की थोड़ी भी अपने में अगर शक्ति अगर आ जाती है, तो ऐसी चीज़ों का सामना अगर बहुत शांति भाव से अपन कर सकते हैं. ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये. जोपर्यंत आपल्याला म्हणजे धर्माचं ज्ञान जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत खरंच म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव आहे की मी त्याच्यामध्ये जोपर्यंत अभ्यास केला नाही किंवा तोपर्यंत मला खरंच म्हणजे काही समजत नव्हतं आणि म्हणजे माझं मन पण खूप विचलित होतं. पण आता ह्या सगळ्या गोष्टी कळतात ना की बाबा कशाने दोष कशाने काय, हर क्षणाला मला असं आठवतं की बाबा नाही, हे केले की याने त्रास होतो, हे केले की याचा दोष लागतो, हे नाही करायचं आहे. त्याचं प्रत्येक वेळेस असं रिअलाइज होतं की ते नहीं करायचं, असं केलं तर काय होईल. हाँ, तो इसका क्या है, इसका अभ्यास करना जरूरी है.
तो अभ्यास से सब होता है, और अभ्यास से फिर हम बोल सकते हैं कि ये सब मूर्त पदार्थ में हो रहे हैं, मेरा तो ऐसा स्वभाव नहीं है। तो भेद विज्ञान की भावना जो है वो अंत तक बनी रहे, दुर्ध्यान और विकल्पों में अपना जीवन समाप्त नहीं होवे, इसीलिए ऐसी भावनाओं को करना और उसका अभ्यास करना योग्य है। फिर कहते हैं मैं किसी भी अवस्था वाला नहीं हूँ, बालक वृद्ध तरुण इस अवस्था वाला मैं नहीं हूँ। मैं यानी कौन? शुद्ध आत्मा, वैसा मेरा स्वरूप नहीं है। तो ये किसका स्वरूप है? ये पुद्गल का स्वरूप है। भेद विज्ञान यही है कि अपने आत्मा को पुद्गल से भिन्न करना, भिन्न देखना, भिन्न जानना, भिन्न की अनुभूति करना, इसी को भेद विज्ञान कहा हुआ है। और इसी भेद विज्ञान के माध्यम से बोल रहे हैं कि क्या है कि मैं न बालक हूँ, न युवक हूँ, न वृद्ध हूँ। तो ये सब पुद्गल की दशाएं होती हैं, पुद्गल की यानी शरीर की दशाएं होती हैं। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा कभी बालक नहीं रहता, आत्मा कभी जवान नहीं होता, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं है। आत्मा अनंत से, आदि से अनंत तक जैसा था वैसा ही रहने वाला है। उसका मूल स्वरूप, उसका जो कूटस्थ रूप स्वरूप है वो ये है। तो उसकी बदलती जो चीजें हैं वो क्या हैं? तो संसारिक अवस्था के भीतर अशुद्ध पर्यायार्थिक से हमने क्या कर लिया है? ये सब शरीर को धारण कर लिया है। अब शरीर से हमारी एक दुनिया में पहचान है कि भाई ये व्यक्ति अमुक अमुक है, आप अमुक अमुक है, आप अमुक है, आप अमुक है, बस इतनी पहचान है। एक बार तो इसको भी छोड़ना है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, परिणमन जो हो रहा है, पर्याय जो बदल रही है, वो पर्याय पुद्गल के भीतर बदल रही है। अपन कभी बालक थे, अभी जवान हो गए, अभी प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त हुए हैं, और एक 10-20 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे। तो भाई ये सब अवस्थाएं पुद्गल की अवस्थाएं, ये मेरी अवस्थाएं नहीं हैं। ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा सोचने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे जो राग और द्वेष के विकल्प बन रहे थे सब चीज़ों को लेके, उनको स्टॉपेज मिल गया। क्यों? गोल क्या है? निर्ममत्व भाव की प्राप्ति करना, ये गोल है। और ऐसी निर्ममता को पाने के लिए यहाँ इस जाति का चिंतन करना है कि अपने निज स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का निश्चय से पारमार्थिक मेरा स्वरूप क्या है, इसका चिंतन बार बार करना। पारमार्थिक मीन्स परम अर्थ वाला पारमार्थिक, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य जो है वो पारमार्थिक रूप से। तो पारमार्थिक सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य तो ये है। इसीलिए उन्होंने पूजा में लिखा, स्तुति में, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पदगामी भव तुम्हें। जिनेंद्र देव को वो अजन्मा कह रहे हैं। आप भव से भी अलग हैं, विगत भव रागोद्भुत गतिर, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, आप अजन्मा हैं। ऐसी करके उन्होंने स्तुति की है वहाँ पे। तो महावीर भगवान ही अजन्मा नहीं है, हम भी सब अजन्मा हैं। वो जिनेंद्र देव नहीं बताया हमें। पारमार्थिक रूप से हमारा स्वरूप क्या है? हम भी अजन्मा हैं, बस संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये डिफरेंस है ना? तो इस जाति का जब चिंतन जीव करता है तो उसके साथ में और क्या दशा बनती है? देखो, इस प्रकार से 29 नंबर का जो श्लोक है वो समाप्त होता है। क्योंकि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए इस जाति की भावना बारंबार करना साधक के लिए योग्य होता है। अब इसी के साथ ऐसी भावना कर ली, लेकिन पूर्व में पुण्योदय के कारण अनेक जो चीज़ें हमें प्राप्त थी, संसार में मिली हुई थी, जो साधक दशा में प्राप्त होकर समझो मुनिराज है कोई निकल गए सब छोड़ छाड़ के। लेकिन देखो, ये जो आत्मा के ऊपर जो अशुभ के संस्कार पड़े हुए हैं, मतलब विभाव भाव के जो संस्कार पड़े हुए हैं, वे अनादिकाल से पड़े हुए हैं। तो उसको इतना इजीली निकाल नहीं पाते हैं, बहुत कड़ा पुरुषार्थ लगता है। तो ऐसे समय के भीतर ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति, कैसी भावना?
एको हम शुद्धो ज्ञानी, ये सब भावनाएं बताई ना, ये और फिर ये सब भावना करते हुए क्या विचार आ सकता है? विचार ये आ सकता है कि मैंने इन सब चीज़ों को क्यों छोड़ा आखिर, क्यों? देखो लोभ जो है ना, ऐसा जाता नहीं है इतना इजीली, कभी कभी वापस मन उसमें उलझ जाता है। किसमें उलझ जाता है? मेरे को इतनी सब चीज़ें प्राप्त की, देहादि कितनी वस्तुएं थी मेरे पास, सब मैंने सबको त्याग कर दिया, इन चीज़ों को मैंने क्यों छोड़ दिया? छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? मतलब क्या? वापस विकल्पों में उलझ रहा है। जिन विकल्पों के कारण वो निर्ममत्व भाव को प्राप्त नहीं हो रहा था, ममता स्वरूप में रह रहा था, वही को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने उसको तोड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन वापस में क्या लगने लग गया? मैंने इन चीज़ों को क्यों छोड़ा भाई? क्या गरज थी इन सब चीज़ों को छोड़ने की? मतलब वापस क्या? मोह वापस आ रहा है, मोह वापस बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभालें? अपनी स्थिति में अपने आप को हम कैसे संभालें? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं, ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति स्वयं ही प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी, स्वयं ही ज्ञानी होता है। और क्या सोचता है? तो कहते हैं 30 नंबर के श्लोक में, भुक्तो जिता मुहुर्मोहा मया सर्वेपि पुद्गलः उच्छिष्टेष्विव तेष्वेद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। अब ये साधक स्वयं ही अपने आप को संबोधन करते हुए बोल रहा है, क्या? निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए उसकी आराधना करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, जब उसके मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मैंने सबको क्यों त्याग दिया, सब कुछ चीज़ें हमने क्यों छोड़ी, क्या छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि मोह वापस आ रहा है। तो ऐसे समय पे अपने आप को वो संबोधन देता है, क्या कहता है वो? मोहात् सर्वे पुद्गलः, मैंने मोह के वशीभूत होकर सभी पुद्गलों का मया भुक्तोज्जिता, मया मीन्स बारंबार, मैंने मोह के प्रभाव में आकर सभी पुद्गलों को बारंबार भुक्तोज्जिता, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, बार बार भोगा मैंने और छोड़ भी दिया, है ना? और ऐसा करते हुए फिर वे कहता है अपने आप को, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, यानी इस प्रकार से भोग कर छोड़ी हुई वस्तु, यानी कैसी वस्तु? जिसको हम व्यवहार में झूठा कहते हैं। कोई झूठा खाता है क्या? उष्ट म्हणतो आपण मराठीत, उष्ट हिंदी में झूठा कहते हैं। तो झूठा कोई खाता है क्या? अपने लोग ही नहीं खाते, एक में का झूठा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं उच्छिष्टे विवत्तेष्वद्य तेषु अद्य, यानी वो जिसको मैंने बार बार भोगा छोड़ा, मतलब क्या किया? झूठन किया मैंने। अब इस झूठन की मम विज्ञस्य का स्पृहा, मतलब विद्यावान, मतलब अगर मैं ज्ञानी हूँ, इस ज्ञानी को इस झूठन की इच्छा होगी क्या? भावना होगी क्या? अर्थात नहीं होगी, क्योंकि वह अब ज्ञानी हो चुका है और अपने ही ज्ञान के बल पे संबोध रहा है कि यद्यपि मैंने इन सब चीज़ों का त्याग किया था। तो क्यों किया? तो भाई संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैंने भोगा नहीं है। मेरी अनादि काल से कब से अवस्थाएं चल रही है, कब से मैं संसार में फंसा हूं। तो इस माया जाल से रहते हुए मैंने क्या क्या कुछ ग्रहण नहीं किया, क्या क्या कुछ नहीं छोड़ा। तो इस रूप में यहाँ पे खुद को संभाल रहे हैं कि पूर्व में मतलब क्या? मेरे सभी आज तक जो भव हुए हैं उनमें मोह से
मैंने सभी पुद्गलों को बारंबार भोग के छोड़ा हुआ है, भोगा है छोड़ा है, भोगा है छोड़ा है। अब इस झूठन के लिए, जिसमें ये झूठा हो गया है बाकी छोड़ना, उस पदार्थों में, उन सब चीज़ों में मेरी क्या इच्छा हो सकती है क्या? अर्थात उन भोगों के प्रति। अब भोगों की बात चल रही है ना, भोगों को हमने भोगा छोड़ा, तो कितना करोगे भाई? कितना भोगोगे? कितना भोगोगे भी, कितना भोगोगे तुम? तो ये सब झूठन जैसा सारा लग रहा है। मतलब क्या, देखो ये वैराग्यप्रद है सब। जिनको ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा वे सोचते हैं कि कितनी चीज़ों को भोग के तुम क्या करोगे, कितना करोगे, एक दिन तुमको सब छोड़ के ही जाना है। तो थोड़ी सी पोटली बांध लो और अपना धर्म मार्ग में लगो भाई, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा की अपेक्षा मत करो, ये सब जीवन ऐसे ही गंवा दोगे तुम बहुत पोटली बांधने में, कुछ हाथ नहीं आने वाला है एंड में। ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इन पदार्थों की चाह ज्ञानी जीव को होगी क्या? जो ज्ञानी बन चुका है उस जीव को होगी क्या? तो कहते हैं कदापि नहीं होगी, और होगी तो भी वो इस प्रकार से अपने आप को शांत कर लेता है कि मैंने क्या नहीं भोगा है जीवन के भीतर। अब देखो, ये जो दृष्टि प्राप्त हमें होती है, किससे होती है? जिनेंद्र भगवान की वाणी से, आगम से होती है। क्यों? हमारा ज्ञान सीमित है, हम हमारे पूर्व भाव का ही ज्ञान नहीं कर पाते इस भाव में। हमारा क्षोभम इतना छोटा है, वो तो छोड़ो, 2 साल पहले की चीज़ हमें याद नहीं रहती है, 15 दिन पहले की चीज़ हम भूल जाते हैं, 1 वीक पहले जो हुआ था एग्जैक्टली हम बोल नहीं पाते हैं कि क्या हुआ। तो हमारा ज्ञान का क्षोभम इतना छोटा है, तो पूर्व के भाव को हम कैसे जाने कि पूर्व भाव में हमने क्या क्या किया है? बहुत कुछ करके आए हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है, इसीलिए जिनेंद्र देव मिले हैं, जिनवानी माता मिली है, ऐसे देवशास्त्र गुरु हमें प्राप्त हैं, ऐसा उच्च धर्म हमें प्राप्त है, कुछ अच्छा भी करके आए हैं हम उसके साथ में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अविद्या के आवेश में, अविद्या यानी क्या कि मिथ्या ज्ञान के आवेश के भीतर हमने क्या क्या नहीं किया। देखो, सिर्फ इंद्रिया प्राप्त नहीं करी अपन ने, मात्र यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि इंद्रियों को ले, द्रव्येंद्रियां आ गई, द्रव्येंद्रियों को ले लिया, भोग दिया, छोड़ दिया, मतलब जन्मे मरे छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं कि भाई अनादि काल से मैं संसारी जीव ने कितने करोड़ पुद्गलों को ग्रहण किया है मैंने, और कितनों को छोड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है कि नहीं? अभी हम साथ में अभी यहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो ये कर्म पुद्गल हमारे साथ लगे हुए हैं कि नहीं है? इनमें तरतमता से कम ज़्यादा रूप हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। कर्म निर्जरा हो रही कि नहीं? हो रही है। और आश्रव हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है? अनादिकाल से यही चल रहा है। कितने पुद्गलों का अपन ने भोग किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। मात्र बहिरंग में जो पर द्रव्य की जो वस्तुएं मिली हुई हैं, उसका ही भोग नहीं, लेकिन अगर वो भोग हमें प्राप्त भी नहीं होते हैं तो हमारी आकांक्षाएं जो उनकी तरफ हैं वो भी भोग ही तो है कि नहीं? भोग तो पूर्व में हमने जो भोगा, जो अपने को याद है, उसका भोग बार बार करते हैं। जो अभी वर्तमान में मिल रहा है उसको भोग रहे हैं, और आगामी काल में जो नहीं मिला है उसके बारे में सोच कर भोग रहे हैं, उसको भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इतना पुण्योदय नहीं है, या फिर जब यथाकाल में जब प्राप्त होगा तो होगा। लेकिन इतना सब भोगने के बावजूद, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सब क्या कर रहे हैं हम? हमारे राग और द्वेष के कारण भोग ही कर रहे हैं, और इन भोग से क्या हो रहा है? मात्र कर्मबंध ही कर रहे हैं, मात्र हमें कर्मबंधी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दुनिया के भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने भोगी नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि क्या कि भाई संसार के भीतर भोजन रहता है, सुगंध रहती है, माला रहते हैं, पूर्व में रहा करते थे ना, जो श्रृंगार के लिए लगाते हैं, तो एक बार उनको भोग दिया तो दूसरी बार पहनते थे क्या? वो लगा देते क्या? नहीं लगा देते, उसको झूठन मान के उसको फेंक देते थे।
वैसे तू ज्ञानी जीव तत्व ज्ञान के कारण जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर तत्वों में सही दृष्टि तुझे प्राप्त हो गई है, उसके आधार से तूने क्या जान लिया है, संसार का स्वरूप ये है, भोगों का स्वरूप ये है, इसीलिए इनमें तृष्णा को छोड़ दे, तृष्णा कम कर। और तृष्णा को कम करने का उपाय क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसकी मति तत्व ज्ञान से क्या हो गई है, ज्ञानी जो हो चुका है तत्वज्ञानी, वो ऐसा सोचता है कि मैंने कौन से पुद्गल परमाणुओं का भोग नहीं किया है, अर्थात सब कुछ किया हुआ है। और इतना करने के बावजूद भी हमारे लिए ये सोचना है कि हम संतुष्ट कितने हैं। चलो भोग मिल गए, भोग से संतुष्टि हो गई, संतुष्टि हो गई तो आप रुक गए? नहीं रुके, और भागदौड़ और चलती है और चलती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कभी भी मिटने नहीं वाला है। और ये जो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं, मतलब जिनवानी माँ हमें सिखाती है, हमारे आचार्य जो सिखाते हैं, ये सबको सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है सुनने को। ये मोह का प्रभाव है, ये मोह का प्रभाव है, इसके कारण ऐसी चीजें सूझती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, रुचती नहीं है। बोले क्या सब छोड़ने की तो बात करते हैं सब बार बार लेकिन उसी में कल्याण है जीव का। बस ये होना चाहिए कि तत्व ज्ञान के आधार से, मतलब जो क्रिया अपन कर रहे हैं वह ज्ञान पूर्वक हमारी क्रिया होनी चाहिए। तो उसके आधार से अगर हम करें तो ऐसा करने का पुरुषार्थ भी हम कर सकते हैं, जीवन के भीतर हो सकता है। लेकिन बड़े साधक की अपेक्षा से ये कहा हुआ है कि भाई ये जो है, मैं तो अभी मोक्षार्थी हूँ, मुमुक्ष हूँ, मुझे मोक्ष की, अपने आत्मकल्याण की भावना है, और उसके लिए मुझे क्या करना योग्य है, उसके लिए मुझे निर्ममत्व भाव प्राप्त करना योग्य है। और उसके लिए क्या करना योग्य है, तो इस तरीके का जो भावना है तथा उसके साथ प्रायोगिक रूप स्तर पर उसको जीना है, ऐसा मुझे करना होगा। और ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मैं निर्ममत्व भाव की प्राप्ति कर सकता हूँ, प्राप्त उसको मैं हो सकता हूँ। इस प्रकार से हमें यहाँ पे आचार्य देव का जो ये बहुत अच्छा है उपदेश, हमें ये आज प्राप्त हो रहा है। और इसको अंतरंग में बिठा के कैसे चले, तो सुन तो लिया हमने, सुनने के बाद ये सच्चा कैसे लगे, तो वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। उसके गुजरने से फिर ये सब चीज़ें अपने को सच्ची भाषित होने लगती कि नहीं, ये जो चीज़ हमें बता रहे हैं यही सारभूत चीज़ है, बाकी का सब जो बाहर दिख रहा है सब माया जाल है, और इस माया जाल में हम अटके पड़े हुए हैं। और इस माया जाल में जो कुछ भी हो रहा है, पुण्योदय से हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, उसको हम हमारी निजी उपलब्धि मान रहे हैं, रियल अकॉम्प्लिशमेंट। काय तर आम्ही करून दाखवलं आयुष्यामध्ये, काय आम्हाला एवढं सगळं मिळालं म्हणजे मी काय तर भारी आहे, ये सब ऐसा मान उत्पन्न होता है। ये सब खोटा है, लेकिन सब कुछ खोटा है ये, क्योंकि ये मोक्ष में सारे बाधक तत्व हैं। नहीं तो भरत चक्रवर्ती इतने महान ज्ञानी जीव, वैरागी जीव थे, वो सब ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाते। हाँ, हमारी क्या है संपत्ति, उनके सामने कुछ नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है, और हम इतना मान करते कि मेरे पास इतना है, उतना है, मैंने इतना दान दिया, उतना दान दिया, उस व्यक्ति ने इतना करोड़ दिया, उस व्यक्ति ने इतना करोड़ दिया। अरे इसका कोई मूल्य नहीं है इस चीज़ का। जो रियल चीज़ है उसको पकड़ो जीवन के भीतर। तो ये जो चीज़ है, हमें ये अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से ये पारमार्थिक स्वरूप क्या है आगम के भीतर, जो जिनेंद्र देव की वाणी है, जो आचार्यों से हम तक पहुंची है, और हमारा बहुत बड़ा नसीब है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, और हम इसको चरितार्थ करके जीवन में चले तो अपना आत्मकल्याण अपन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे
श्लोक नंबर 30 के भीतर आचार्य देव ने ये जो कड़ी जो थी वो समाप्त हो गई। कौन सी कड़ी? कि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए। ये जो आचार्य ने ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ अब प्राप्त हुआ है ना। तो चलिए, अपना समय हो गया है, अपन यहाँ इसको अभी इतना ही रखते हैं और अगले सत्र के भीतर फिर अगली गाथा के ऊपर अपन विचार करेंगे। जैनम जयतु शास्त्र, जैनम जयतु शास्त्र।